ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल ने कतर में हमास के राजनीतिक नेतृत्व पर इस तरह का हमला किया। ये हमला तब हुआ जब इजराइल के साथ बातचीत की रणनीति बनाने के लिए हमास के सभी बड़े नेता दोहा में जमा हुए थे। ये ब्रेकिंग है, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। आलमी मंजरनामे पर इस वक्त खलबली मच चुकी है। इसराइल की तरफ से कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर बमबारी की गई है। इजराइल ने कतर के कैपिटल दोहा के अंदर हमास की लीडरशिप को अटैक किया। ये जौहरी तस्वीबात पर हमला पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। अब इसराइल का मौकफ ये है कि जिन लोगों को हमने निशाना बनाया उन्होंने इस तंजीम की एक्टिविटीज को लीड किया है साल हर साल एंड वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग अक्टूबर 7 ऑपरेशन। जो 7 अक्टूबर का ऑपरेशन था उसकी इंप्लीमेंटेशन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे एंड मैनेजिंग द वॉर इन गजा, और ये गजा के अंदर जंग को मैनेज कर रहे थे। अब आप देखें ना कि अरब वर्ल्ड क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं। छा हुआ है वहां पर नाजायज रियासत ने आज कतर की सोवरेनिटी की धज्जियां उड़ाकर फेंकी। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सब चीज हो गया है, मगर हम लोग OIC जो है जो जिसको रिएक्ट करना चाहिए था, इन व्हाट वे शुड वी रिएक्ट? ठीक। पहले बात तो ये है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज सब आउट कंप्लीट सपोर्ट फॉर इजराइल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इजरायली सेना ने मंगलवार को जब कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला करने हमास नेताओं को ठिकानों को निशाना बनाया तो ये सिर्फ अरब जगत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। कतर मध्य पूर्व अमेरिका के सबसे अहम सहयोगी माना जाता है। इतना ही नहीं, कतर में मध्य पूर्व सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा भी है। कतर का ये मानना था कि अमेरिकी अड्डा होने की वजह से इजराइल उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन कतर गलत साबित हुआ। इजराइल ने हमला करके दिखा दिया कि उसने दुश्मनों के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। कतर के बाद अगला नंबर तुर्की का। सोवरेनिटी की धज्जियां उड़ाने का मतलब यह है कि कोई आए आपके घर में घुसे और आपके कपड़े उधेड़ दे, आपके कपड़े उधेड़ दे। ये जो नाजायज रियासत है ये प्रॉक्सी है अमेरिका की, ये प्रॉक्सी है डोनाल्ड ट्रंप की, और ये वही डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉक्सी है जो चंद दिन पहले कतर के अंदर आया था और $400 बिलियन कतर ने कहा था कि लाले हम लेकर आ रहे हैं बोरियां भर के। ये वही डोनाल्ड ट्रंप था जो कतर के अंदर गया तो इन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर लड़कियां सर नंगे करके उनके नीचे करके बाल ऐसे ऐसे करके नचवाइए। ट्रंप आ गया है ट्रंप के सामने, उसने कहा सलमान खड़े हो। सलमान खड़ा हो गया था, वो कतर गया और इस तरह से सारे शेख हबीबी करके नादरीन कभी लेटे और कभी खड़े हो, कभी गुलाटियां मारे। कतर ने नादरीन उसके बाद ट्रंप को बकायदा से एक जहाज तोहफे में दिया, और जहाज के बारे में कहा जाता है कि उसका बाथरूम भी सोने का था, बड़ा खूबसूरत जहाज, बेडरूम बना हुआ, ये सब कुछ उन्होंने ट्रंप को दिया। आज ट्रंप के साथ मिलकर नाजायज रियासत ने वेरी कोऑर्डिनेटेड 2 शहरों के अंदर, कतर के 2 शहरों के अंदर स्ट्राइक्स, सोवरेनिटी की धज्जियां उड़ा। कतर अभी रो रहा है, पिट रहा है, हमारी कोवर्डली अटैक हो गया, हम ये करेंगे, एंज करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वही कतर है जहां पर नादरीन अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है, सबसे बड़ी और अहम तरीन मिलिट्री बेस है, जहां से ये पूरे खित्ते को नादरीन कंट्रोल करता है, देखता है। वहां पर इसकी फोर्सेस मौजूद है, इसके जंगी जेट्स वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद गैर अमेरिकी कोऑर्डिनेशन की कतर की सोवरेनिटी या कतर के कपड़े वो फाड़ नहीं सकती थी नाजायज रियासत, लेकिन फाड़ेंगे। दिस शोज नाजरीन के ये जो ट्रंप है या जो अमेरिका है ये सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, इनकी किसी के साथ कोई दोस्ती यारी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर नाजरीन अमेरिका का एक इंटरेस्ट है। हमने कल MOU साइन किए हैं मिनरल्स के हवाले से, माइंस के हवाले से, उनके हवाले से बाकायदा से MOUs नाजरीन साइन हुए हैं, MOUs के ऊपर डिस्कशन हुई है। अब इसके ऊपर नाजरीन पार्लियामान के अंदर कोई डिबेट नहीं है, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट नहीं है, डिस्कशन नहीं है। मेरे जैसा बंदा, मैं कसम खुदा की डरता हूं इन चीजों पर बात करते हुए, पता नहीं क्यों अजीब सा खौफ है जो कि डर लगता है। नाजरीन हमारा मुल्क है ये, और ये हमारी सोवरेनिटी है। हमें इस बात पर ईमान की हद तक यकीन है कि हमारी सोवरेनिटी महफूज है, हमारा डिफेंस मजबूत है, और ये हमारी ईमान की हद तक यकीन है। लेकिन नाज़रीन हम देख रहे हैं कि ये सांप है और ये पलटेगा और ये डसेगा, ये हर सूरत डसेगा ये। लेकिन मुझे वैसे अंदर से ये लगता है कि कतर जो है ना वो भी चाहता था हल्की फुल्की ये टुकटा हो जाए, क्योंकि कतर खुद बहुत टफ लाइन ले रहा था और हमास को कह रहा था भैया ये तुम जो पीस प्रोसेस है इसको फॉलो करो और जो कह रहे हैं अमेरिकन और ये इजरायली मान लो। वो हमास मान नहीं रहा, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमला कर दिया तो हम क्या करें, देखो हमारे ऊपर भी हमला कर दिया उन्होंने। तो अब अगर तुमने पीस प्रोसेस को फॉलो ना किया
تو تمہاری خیر نہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کل کو ترکی پہ بھی انڈیا اسرائیل حملہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی حماس کی لیڈرشپ موجود ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیلیکیٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کو پتا کسی نے جواب تو دینا نہیں ہے, جدھر مرضی میزائل گھما دو, دائیں کر دو بائیں کر دو اوپر نیچے جدھر مرضی مار دو, کوئی جواب تو دیتے نہیں ہے. وہ دیکھے نا, دنیا کا کوئی ملک نہیں مڈل ایسٹ میں اس نے چھوڑا جس کے اوپر حملہ نہیں کیا. کوئی مائی کا لال دیکھے میڈم, یہاں پہ آ کے پھر پاک فوج یاد آتی ہے آپ کو تو زیادہ نہیں یاد آتی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں بڑی یاد آتی ہے پاک فوج, کیونکہ ہمیں پتا ہے یار کل کلا کو کہیں سے کوئی ٹھوس ٹھس ہوئی, چھوٹی موٹی ٹکٹلیاں ہوئی, تو یہ پاک فوج ہی ہے جو آگے کھڑی ہوگی, ان میزائلوں کو روکے گی, ان کے حملے کرے گی, ٹھیک ہے, اور جو مارے گا اس کو جواب دے گی. ایٹ لیسٹ ہم جواب دینے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں میڈم, یہ تو آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے میڈم, ایسے نہ کریں, ہلکا پھلکا تو فخر آپ کو ہونا چاہیے. لیکن سر حماس کا ساتھ نہ دینا آپ کو نہیں لگتا کہ بہتر ہوگا, اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے 7 اکتوبر کو اٹیک کیا تھا اسرائیل میں, تو فلسطین والوں کی بات نہیں ہو رہی, لیکن حماس والوں پہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں نیتنیاہو کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں اور ایک ایک کو پکڑ کے ماریں گے, تو اس پہ پاکستان کیوں ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے جو لوگوں کی جانیں لے چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے. ابھی تو امریکہ سر ہمارا بڑا قریبی بنا ہوا ہے, لیکن امریکہ نے بھی اس وقت اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. اور اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت اور اسرائیل تو آپس میں بزنس کر رہے ہیں سر. آج ہی انہوں نے ایک ڈیل بھی سائن کی ہے, کئی جگہ پہ سگنیچرز ہوئے ہیں اور وہ تو ساتھ میں کام کر رہے ہیں. تو وہ اس غلط چیز کو تو میرا خیال ہے انہوں نے سپورٹ نہیں کیا جو ہم کرنے جا رہے ہیں. میں فلسطین والوں کی بات نہیں کری, لیکن حماس والوں کو تو بالکل سر سپورٹ ہی کرنا چاہیے. میڈم آپ نے پھر ثابت کر دیا آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں. دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کریں, آپ کو میں نہیں روک سکتا. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ حماس نے جو کیا تھا اس کو ہم نے کنڈیم کیا تھا, آپ کو یاد ہو. سر میں اسرائیل ایک سیکنڈ سر, میں اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن میں حماس کے فیور میں نہیں ہوں. سر سنے تو صحیح نا, ہاں تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا بھائی. میں نے کوئی فارسی میں بات کی ہے میڈم, میں نے کیا کہا ہے, میں نے کہا جو حماس نے کیا تھا ہم نے اس کو کنڈیم کیا تھا, میں نے تو کیا تھا, آپ نے تو 100% کیا ہوگا, میں نے بھی کیا ہوگا. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھلے لاس آف لائف ان پیلسٹائن اور اسرائیل ناٹ جسٹیفائڈ. Any innocent human being anywhere killed, targeted is not justified by any law اور کوئی بھی لاجک, ہم اس کو نہیں کرتے. لیکن 1 لاکھ بندہ مار دینا 3 سالوں میں, ٹھیک ہے, دنیا کے 10 ملکوں پہ حملہ کر دینا کہ جی ہمارے 1500 مارے گئے تھے تو ہم نے 1 لاکھ بندہ مارنا ہے, تو یہ تو اب ہم نہیں بول رہے میڈم, یہ تو ویسٹرن ورلڈ اس کو جینوسائیڈ کہہ رہی ہے. آپ نہ بھی بولے ہیں, آپ لاکھ بھلے اسرائیل کا ساتھ اندر سے دیتی رہیں, لیکن میڈم جو 1 لاکھ بندہ مار دیا اسرائیل نے, 1 لاکھ